वेलकम टू बस्कर। मैं हूं अली सलमान। वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। औरत माँ होती है, औरत बहन होती है, औरत बेगम होती है, बीवी होती है, बेटी होती है, नानी होती है, दादी होती है, और जब फुप्पो होती है तो पान खा के कभी फुप्पो को आवाज नहीं देनी। वालेकुम अस्सलाम। औरत ये भी होती है तो बड़ी पैड़ी होती है। मेरी बात सुनो, हम जाते हैं मेकअप कराने के लिए, हम 2.5 मिनट में आ जाते हैं। तुम जाती हो, तुम्हें मना किया कि ट्रक आर्ट वाले के पास तुम चली गई थी गलती से। वहां नहीं जाते, वो मेकअप वाला नहीं, वो ट्रक पे आर्ट करता। वो एक आंचन है, अली सलमान आंचन उसका नाम है। हाँ। वो ट्रक आर्ट करवाता है। तो आइंदा कुड़ी उठे ना जाए औरत। ये चलेगी शाइस्ता लोधी के पास, बोलती है मुझे करीना कपूर बना दो। उन्होंने कहा एक ही बनेगा, या मैं या आप। मेरा ख्याल है उनके जिस दिन हमारे शो में आएंगे हम उस दिन बात करेंगे। जरूर पूछना है हमने उनसे। औरत की इज्जत हम सब पर फर्ज है, घर से बाहर भी। गर्दन हिला रहे थे तुम मेरे प्यारे मैं सोच रहा हूँ बनना सारा और शाइस्ता चाह रहे थे, बन साहिर गया। देखो मुझे बाज वकाना तुम्हें देख के बहुत डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम जिस तरह अपनी गाड़ी पे आते हो उस पर किसी अखबार में या किसी शॉपिंग बैग में, किसी साशे बैग में खुदा ना खास्ता कभी ना जाना। अच्छा बहरहाल आ जाते हैं। हैप्पी मदर्स डे यार। थैंक यू। वो मदर्स डे का बड़ा फेमस पैगाम था, दुनिया की तमाम खवातीन को हैप्पी मदर्स डे। और जो नहीं है मैं हूं ना। मैं हूँ ना। नहीं, मैं तो मदर हूँ तो मेरा तो बनता है। मैंने हैप्पी मदर्स डे किसी वजह से कहा था। माँ का दिन 365 दिन होता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि मदर्स डे हो, वैलेंटाइंस डे हो, भाइयों का दिन हो, मियाँ का दिन हो, स्पेसिफिक डे पे हम बनाते हैं एक दिन हमेशा। क्यों मनाते हैं? खवातीन का दिन पूरे साल होता है, जब तक कि वो औरत मार्च करने के लिए घर से बाहर ना निकले। आप लोग कभी औरत मार्च पे गई? नहीं, अभी तक हाँ, ये मैं गई हूँ, आप गई हैं? कवर करने गई हूँ। कंप्यूटर जी इसका नंबर नोट कर ले जरा। वहाँ क्या प्रॉब्लम, क्या मर्दों से कोई दुश्मनी है आप लोगों को? नहीं, मुझे नहीं है। मैं उससे पूछ रहा हूँ यार। आप लोगों को नहीं, आप लोग खवातीन अच्छा, को। अच्छा। हाँ। मुझे तो बिल्कुल नहीं है, और औरत मार्च के अगेंस्ट भी मैं नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें उसमें रेलेवेंट हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन इस चीज़ के मैं ख़िलाफ़ हूँ कि एक दिन जाकर सड़क पर अपने हुकूक की बात करना आप हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे कर सकते। 364 दिन भी करें ना, एक दिन क्यों करते हैं? 364 दिन आपने हमारे भाई जामी को मसरूफ कर दिया हुआ है। मतलब खुद बात करें यार, अपना मसले खुद हल करें, लोगों को नहीं बीच में डालें। अच्छा ये तो औरतों का जिक्र हो गया, मर्द थे क्या कुंगड़ियां लेने वास्ते आए हैं? हमारा कोई रोल नहीं है। मर्द को दुनिया में क्यों भेजा गया? हमारा दिन आता है ना सर, 1 मई को आता है ना। हाँ, मजदूर डे। मर्द का दिन है वो। सीरियसली 2 ही दिन है बस। वो एक ही। हमें तो लगता है सुबह निकलते हैं घर से, मजदूरी मुशक्कत करने जाते हैं, करते हैं, वापस आ जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोगों को हमें बराबर समझना चाहिए। नहीं, आप एक स्टेप ऊपर हैं। हमें भी इज्जत नहीं, मैं थले आ जाना, हमें भी इज्जत देनी चाहिए। हम भी किसी के बच्चे हैं, हमारी भी मतलब उस औरत पे रहम कर लें जिसके हम बच्चे हैं यार। ये बंदा जो है ना वो खिलाफ है मर्दों के हकूक नहीं पे। नहीं, खवातीन के हुकूक के खिलाफ है ये। पता नहीं इनको मेरे अंदर क्यों खलील रहमान कमर नजर आ रहा है। ऐसा है। आप अपनी कमर उस तरफ ना किया करें ना। खैर मैंने सुना था इंडस्ट्री में आने के लिए ये जरूरी है। यहाँ कोई किसी को कास्ट नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, बिकॉज डॉक्टर साहब की बहुत ज्यादा इसके ऊपर नजर है डेफिनेटली, एंड वी वांट टू टॉक अबाउट मेन राइट्स टुडे। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। डॉक्टर साहब सीधा स्टेशन से ही आ गया जी। आपको ये रंग पसंद नहीं आया? मुझे आई लव द कलर, मतलब जेलस जे हो जाने ऐसी देख के। डॉक्टर साहब मर्दों को इनके हकूक क्यों नहीं मिलते हमारे मुल्क में? मर्द ही तो इस जो है दुनिया में हकूक देने वाला है। या आपने खवातीन के साथ जाती कर दी थोड़ी सी? गासिप पीने के खवातीन बाद को जो है हमारे मजहब ने जितने हकूक दिए हैं, वाह वाह वाह। हमारे मर्द उनको उतने हकूक नहीं देते। लेकिन तो वेस्ट जायदाद में हिस्सा नहीं देते। वेस्ट में पुलिस वाला नजर नहीं आता, कानून नजर आता है। आप गोरे को बोल दें ये दिन है, ये रात है, आप उससे कोई लेन देन करें, वो आपको आपकी फेस वैल्यू पे और आपके वर्ड पे लेता है। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मुस्तफा भाई मुझसे झूठ बोल रहे हैं, शहजाद झूठ बोल रहे हैं, ज़ारा झूठ बोल रही हैं, सारा। इसके केस में तो खैर सोच सकता है झूठ बोल रही है। लेकिन वो आपको आपकी फेस वैल्यू, हमारे यहाँ पे है कि आप लेन देन में भी आप 2 नंबरी करते हैं, आप हकूक में भी इस तरह वो करते हैं, तो ये तफरीक क्यों है? जो ही पाकिस्तानी बाहर जाता है तो वो बिल्कुल एक ऑनेस्ट हो जाता है, सीधा हो जाता है। इसका मतलब है कि फॉल्ट हम में नहीं है, फॉल्ट हमारे सिस्टम में है। लेकिन एक जगह पाकिस्तानी जाता है तो वो जो जितना पाकिस्तानी होता है उससे डबल हो जाता है सर, थाईलैंड में। ऐसा थाईलैंड में क्या है? बट वहाँ भी लेन देन में बेईमानी नहीं होती। लिफाफे में पैसे डाल के अली भाई ड्रेसिंग रूम टेबल पे छोड़ जाते हैं, पूरे होते हैं। मेरा ख्याल आप खाका बताएं आज किसका है, फिर उसके बाद हम इस गुफ्तगू को आगे लेके चलें। हाँ, अली मीन गंडापुर का है और मैं
अली अमीन गंडापुर। पीटीआई की वो बंदूक है जो चलती है तो निशाना लगे ना लगे धक्का जोर का लगता है। बोलने का अंदाज ऐसा है कि लगता है हफ्ता मांग रहा है, पकड़े जाने के बाद यूं बोलता है जैसे जुमेरात मांग रहा है। लोग शहद की मक्खियों से शहद बनाते हैं, अली अमीन गंडापुर में ये खूबी है कि वो किसी भी चीज़ से शहद बना सकते हैं। वाह 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 वाह। कमरे में खुद बाद में दाखिल होते हैं, मूंछें पहले दाखिल हो जाती हैं। इतनी मजबूत मूंछें हैं कि उन पर पीटीआई के बैनर लटकाए जा सकते हैं। इतना ऊंचा बोलते हैं कि उनकी बात साफ सुनने के लिए दूर दूर होना पड़ता है। वो भी करीब से सुनो तो इतने अल्फाज आप तक नहीं पहुंचते जितनी बारिश पहुंचती है। नादरा और अली अमीन गंडापुर दोनों का एक ही काम है, किसी भी खानदान के हसब नसब के बारे में मालूमात देना। अली अमीन गंडापुर हमेशा चैलेंज लेने और देने के आदी हैं। स्कूल के ज़माने में इम्तिहान के दौरान सवाल आया कि चैलेंज देना किसे कहते हैं, तो उन्होंने सारा पेपर खाली छोड़कर आखिर में लिखा, माँ का दूध पिया है तो पास करके दिखा। अली अमीन गंडापुर को किसी ने कहा आप तकरीर के दौरान शाइस्ता गुफ्तगू नहीं करते, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर तूने मुझे वैसे गुफ्तगू करते नहीं देखा। एक बार शाह महमूद कुरैशी ने कहा सोच रहा हूँ अगर मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना चाहूँ तो कितने अरब डॉलर लगेंगे। अली अमीन ने कहा $1 भी नहीं लगेगा। शाह महमूद ने हैरत से पूछा वो कैसे? बोला सिर्फ सोचने पे कोई पैसा नहीं लगता। जेल से बाहर थे तो लोगों को एहतजाज करना, इस्लामाबाद पर कब्जा करना सिखाते थे। जेल जाकर भी सीखने सिखाने का काम जारी रखा हुआ है। अपने बालों पर लोगों को कटिंग करना सिखा रहे हैं। आप जब अली अमीन गंडापुर साहब पे तब आजमाई कर रहे थे डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं क्यों एकदम ख्याल आया, अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैं सबसे पहले इस्तीफा दूंगा। लेकिन 24 घंटे अगर आपको फिर भी ऑफिस में गुजारने पड़ गए तो फिर मैं जो है वहाँ लिखूंगा हाँ यस प्राइम मिनिस्टर सिटकॉम। तो बात मिले तो आप में और बाकियों में फर्क है, लिख वो भी रहे, सिर्फ उनके लिखा हुआ रिलीज नहीं होता। नहीं, वो उनको दूसरे लिख रहे हैं। और कहाँ लिख रहे हैं। वाह 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 वाह। जो हमारे आज की गेस्ट है बाय द वे, वो भी वजूद जन से है, तस्वीरें कायनात में रंग, वो भी एक एंजल है। वाह, आइए गेस करते हैं। पार्ट टाइम एंजल है कि फुल टाइम एंजल है? नहीं, वो तो अपने आप को फुल टाइम समझती है, लेकिन एंजल जो होता है ना, उसका एक ही फर्क होता है इंसान से कि इंसान जो होता है वो गलती कर सकता है, एंजल गलती नहीं करता। नहीं, ये गलती करने से, चले इनका हिंट देता हूँ, ये चलते चलते गिर जाती है। ये अभी रिसेंटली गिरी है। आपकी इनकी बात कर रहे हैं? हाँ, ये इतनी नजरों से नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं चलते थे ऐसे ग्रुप करके गिर गई। हाँ, रिसेंटली, लेकिन बताना नहीं आपने। बस मैं समझ गई। गिर जाते हैं, मतलब टीपू भाई तो आ चुके हैं हमारे शो पे। आपके पास तो 2 टीपू आ चुके हैं, अब उस पे भी टॉस करते हैं ना। गेस करें यार, आप खातून है। तो ये क्या रैम वॉक करते हुए गिर गई थी? हाँ, ये अगर इनको मौका मिले तो वहाँ भी इंशाल्लाह गिर के दिखाएंगे आप। अच्छा, लेकिन वहाँ नहीं गिरी, इसका मतलब मॉडल नहीं है। तो इसका मतलब है कि बहुत बोलती हैं। वो तो मतलब, ये तो डॉक्टर साहब आपने एक और इसका सिक्के के मतलब, दोनों रुख दिखा दिए। इसका मतलब है कि अगर बहुत बोलती हैं तो कुछ ऐसा काम करती है जिसमें बोलना ही बोलना है। तो खवातीन कौन सी ऐसी जो काम नहीं करती जिसे ना बोलना पवे? तो मतलब मैंने तो गूंगी खवातीन देखी है, वो भी बोलती हैं। डॉक्टर साहब, मुझे खुदा के लिए कोई एक गूंगी खातून दिखा दे जो नहीं बोलती। और जो गूंगी भी है ना, वो भी शारिया नाल जेड़ा ना बराबर है। देखिए, आप दोनों गलत बात कर रहे हैं। हम इनको भूल गए थे, सॉरी। एंकर हैं, होस्ट हैं। तुम नहीं हो होस्ट? नहीं, जो आ रही तुम है। अपने घर की एंकर नहीं हो? नहीं, बिल्कुल होस्ट भी नहीं है, हूँ, मतलब ये बिल्कुल है भी नहीं कि होस्ट घर में होती हैं कि घर के बाहर होस्ट हैं? हूँ। घर के बाहर तो गोस्ट होते हैं। घर के अंदर होस्ट होते हैं। क्या वो ड्रामा में भी काम करती हैं? सुना है, कमाल है इस वक्त। क्या वो अगर अपने बाल छोटे करवाएं तो बिल्कुल अपना भाई लगेंगी? नहीं। अब आप सारे भूल चुके हो उनको, इसलिए हम यहाँ पे पार्क कर देते। वो अपने नाम की तरह भी बहुत शाइस्ता है। क्या आपने उनसे टीके लगवाए हैं? जब अफगानिस्तान से उनके बुजुर्गों ने हमला करने के लिए इस साइड का रुख किया था, तब बड़े टीके लगे थे हमारे बड़ों। एक आदमी खड़ा होता है ऐसे करके। क्या इन्होंने भी अपनी भाई की फिल्म नहीं देखी? इसके बारे में तारीख और ये दोनों खामोश हैं। क्या वो उनके जो भाई हैं वो पड़ोसी मुल्क के एक आदमी की फ्रेंचाइज है पाकिस्तान में? यू मीन ब्रैड पिट? पड़ोसी मुल्क में ब्रैड पिट, ठीक है। इसका दूसरा लफ्ज पंजाबी वाला था। उनका घर जो है वो मन्नत हाउस है या मिन्नत हाउस है? आप पहुंच गए बस। मैं तो उनको वैसे भी हमशीरा जी कहता हूँ। वो मैंने शुरू में कहा था ना कि वजूद जन से है, तस्वीरें कायनात में रंग। और
This is a lady who's created a phenomenon on Pakistan's morning show, and now while we are talking about it, इनका super duper hit serial भी चल रहा है. सारी बातें मैं बता दूंगा ना, तो ना कौन गल करेगा. ख़वातीनो हज़रात, आप सबकी तालियों में शाइस्ता लोधी. इतनी तारीफें इतने महीनों से नहीं सुनी मैंने. मॉर्निंग क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? आपके बराबर में तो बैठना एजाज़ है यार. थैंक यू सो मच. उफ, मैं वैसे अंडर प्रेशर आ गया. और मैं कितने अंडर प्रेशर हूँ इस देखो, वक्त. आप उनके बराबर में बैठी हुई है ज़्यादा, इसलिए हमने बैलेंस करने के लिए बेइज्जती बिठाई. हमारे 4 पैनलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. और क्या हाल चाल है? शाइस्ता, हम आपके सारों शहजाद का कैसे हैं आप? सवाल ये है, गोरी भाभी से साल में कितनी दफा मुलाकात होती है? मुझे पता है कि ये बैठे हुए हैं तो कुछ ऐसा आना है. मैं तो जवाब तो देना. हालांकि खुद सलमान खान को कॉपी करते हैं. बस यार, कभी गुरूर नहीं किया, बस थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन सलमान का. हाँ, 2 सलमान खान आ जाएंगे यहाँ तो. हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आउट ऑफ प्रोपोर्शन. ये बिग बॉस नहीं, बिग बॉस का घर है. यार मेहमान इधर है भाई. बिग बॉस के घर में मेहमान. अच्छा ये बताएं, सो गुड टू सी यू बैक. सच अ Same लॉन्ग यार, टाइम. इतनी दिन बाद हमारी माशाअल्लाह. मुलाकात हो रही है. अब तो हम आपको देखते रहते हैं, आपके लोग दोनों मुझसे हाथों पे. पूछते हैं डॉक्टर साहब कि आप क्यों नहीं एज करती. मैं यही सवाल आज इनसे करना चाहती हूँ. क्योंकि मेरे पास भी तुम्हारे जैसी एक डॉक्टर है जिसका काम है, और मुंडिया इलीना. यही इंजेक्शन लगा दिया. मैं हाँ? और शाइस्ता, हम दोनों वी टेक प्राइड इन दैट एंड वी हैव टू डू दैट. हम दोनों गजनफर अहमद साहब की हाँ। प्रोटेजी हैं जी, और हमें बहुत फख्र है इस बात पे. डॉक्टर साहब, दिस इज अ टैलेंट ही स्पॉटेड एंड देन ही गेव इट टू द वर्ल्ड माशाल्लाह, एंड देन नोबडी लुक बैक. क्या फिनोमेना क्रिएट हुआ माशाल्लाह. और यार. सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं, इंडस्ट्री में सैकड़ों जितने इस वक्त सैकड़ों. लोग, हाँ। वो एक हमारा डायरेक्टर भी है, लेकिन वो Director मानता भी नहीं है. अच्छा, वो मानता नहीं. अच्छा ये बताएं, क्या हो रहा है अभी आजकल, क्या कर रही हैं? सीरियल और एक आध शो. एक्टिंग क्यों? चेंज चाहिए था, हर इंसान को चाहिए होता है. बट पीपल हालात में नहीं हो सकता, घर में नहीं हो सकता, तो बंदा कहता काम में ही चेंज ले. नहीं, तो पीपल वांट टू सी दैट बबली, ब्यूटीफुल, लाफिंग, गिगलिंग. मॉर्निंग शो थोड़े से अभी मैंने किया था. कोई साल भर का एक्सपीरियंस रहा पीटीवी. फिर उसके बाद जो लोग आ गए ऊपर, उन्हें मैं नहीं अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा अभी निकल जाओ. ये एक तो हमारे में अदाकार बैठा हुआ है सामने ना, ये अदाकार भी है, सदाकार भी है, फनकार भी है. नहीं, मेरी उंगली तुम्हारी तरफ. वो तो वो तो देखो ना, जो आता है आर्टिस्ट सबसे पहले आके गले मिलती है, कहती है मेरे पे हाथ वाला रख. नहीं, मैं शाइस्ता के शो में गई. शाइस्ता ने अपने शो में मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की थी. रिमेम्बर शाइस्ता? उसके बाद ही बंद हुआ था वो शो. हालांकि उनको आपका नाम भी नहीं पता. नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता है इनका सारा. थैंक यू शाइस्ता. और दिनों रात हम जरा इसकी बैटरियां चेंज करते हैं. ब्रेक में आप कहीं मत जाइएगा. विल बी राइट बैक. स्टे विद अस. Welcome back after the break. Welcome to Busker. We have none other than शाइस्ता लोधी with us. और ब्रेक में ख़वातीनो हज़रात, हमने कसौटी खेली कि पैमेला एंडरसन जो हैं वो बोटॉक्स के लिए कहाँ गई थी. पता चला कि ये इसके बारे में किसी को मालूम नहीं. डॉक्टर साहब, थ्रेट्स टेक्नोलॉजी आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए शाइस्ता से. वी ऑल वांट टू नो अबाउट इट. एक और थ्रेट्स क्या असल में जो है ना, 3-4 चीजें ही हैं. बोटेक्स है, फिर फिलर्स हैं और थ्रेड्स हैं. नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव में जी. और जो रूटीन में लोग कर रहे हैं. और ये है कि आपस में इनका बहुत लोगों का ना डिफरेंट ऑफ ओपिनियन चलता रहता है. Okay. बोटेक्स पे तो सारे एग्री कर रहे हैं कि ये इससे बेहतर इफेक्ट होता है. लेकिन मुझे सिर्फ ये होता है कि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि खूबसूरती है क्या, उनको टीका दे भी दिया जाए तो वो दूसरे को कैसे खूबसूरत बनाएंगे. बिल्कुल ठीक है. तो उसके लिए वो लोग जिनको खूबसूरती का पता है वही खूबसूरती बना सकते हैं ना. डॉक्टर साहब, मैं यूएई में देखता हूँ, ये मुस्तफा को भी मैं उस दिन बात कर रहा था कि वहाँ सारी औरतें एक जैसी लगना शुरू. हाँ बिल्कुल, आप सही. मैं आपसे समझ ही नहीं आता ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ. तो ये ऐसे क्यों और होता है? इतना यहाँ भी ये भी नहीं पता चलता कि किसका सर्जन कौन सा है, किसका सर्जन कौन सा है. सीरियसली? इसलिए कि हर एक को अपने फीचर्स को और अपनी बोन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और उनको चाहिए बिल्कुल स्ट्रेच जॉ, टेक्सास जॉ चाहिए. अब ये नहीं हो सकता. टेक्सास स्टेक तो सुना था, टेक्सास जॉ कौन सा ऐसी भी होती है टेक्सास वाह वाह, जॉ. अच्छा. आप सोचें रैबिट बट. यार ये फिर बार बार आप उस तरफ जा रही हैं. चलो, आगे तो नहीं बढ़. तो ये एक अजीब सी चीजें है ना, जो कि हर आपका बॉडी, आपका फेशियल स्ट्रक्चर वो डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, तो हर एक के ऊपर हर चीज नहीं की जा डॉक्टर साहब, मैं सकती. और शहजाद आ रहे हैं बस आपके पास. तुमसे पहले हम जॉ जाएंगे लाइन लड़के. सबसे अच्छी पता है किस टेक्नोलॉजी में बन रही है? गुटके में.
लेकिन उसमें एक साइड की बनती, एक साइड भूल जाती। आजकल जो नए एक्टर्स आ रहे हैं उनकी जॉ लाइन बहुत डिफाइंड है। वो पहले करवा के आते हैं। सर ये जो मोबाइल चोर के फीचर्स आ रहे हैं ना वो कहीं नहीं है। स्किनी भी है, शार्प जॉ लाइन भी है उसकी, बोल भी कम रहा है, सिर्फ गन दिखा रहा है, फ्लेक्स भी कंप्लीट है। उसने दो और तरफ डबल चिन भी नहीं है। टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब अच्छा, जापानीज हैं, उन्होंने एक फार्मूला भी बना दिया के कि ब्यूटी का फार्मूला क्या है। उन्होंने बकायदा साइजेस बना के ना, नोज किस साइज का होना चाहिए, उसके साथ चीक किस साइज की होनी चाहिए, ये वाले गोल्डन रेशो। हाँ, गोल्डन तो रेशियो वो भी एक जो है, लेकिन जो है जब हम मुकाबला हुस्न देखते हैं तो हमारे सारे फार्मूले फेल हो जाते ये हैं। बहुत बड़ी डिबेट है। आप सोचे एक जमाने में एंजेलिना की जो फेस था उसको गोल्डन रेशो लिया जाता था, फिर हर थोड़े दिन बाद ये ब्यूटी के जो स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं तो उसके साथ चेंज होता रहता है। आजकल कौन है? ये तो परमानेंट, ये प्लैटिनम रेशियो है, गोल्डन नहीं है। हम शायर लोग हैं, हमारे नजदीक वही खूबसूरत है जो हमें अच्छा लगता है। वाह वाह क्या डॉक्टर साहब कलम तोड़ दिया आज आपने। डॉक्टर साहब, मेरा एक दोस्त है कहता था once a laparoscopy is always a laparoscopy, तो this is probably what it is to do with, है ना? चलें जी, ठीक हो गया। बस आज की ब्यूटी ये भी हम खत्म करते हैं। अब वो फेक डिंपल्स भी बनते हैं ना आजकल, वो थ्रेड के थ्रू। बात सुनो, क्लिनिक में जाके क्या करोगी? आज कैमरास नहीं चल रहे, हम मुफ्त की कंसल्टेंसी अच्छा चलें शाइस्ता, हमारे सेगमेंट से चले, आपको सेगमेंट पे लेके चलते हैं। उसका नाम है बोलती तस्वीर। बोलती तस्वीर। हाँ, हम कोई तस्वीर लगाएंगे, पहले वहां से कमेंट शुरू होंगे और फिर वहां से घूमते हुए डॉक्टर साहब पे, और आखिर में आप कमेंट करेंगे। ठीक है। सो इट्स ऑल वेरी सॉफ्ट, लाइटर मोड पे है। अब आप देखें वो तैयार बैठे। फिर आप लड़ाइयाँ ना करवाइएगा। नहीं नहीं, ऐसा ऐसी कोई चीज, लेकिन आपका दिल करे तो बता दें। नहीं, ऐसी कोई चीज के नहीं। आप मॉर्निंग शो टाइप सारे शोज ऐसे ही होते हैं, लड़ाइयाँ कराते हैं। ठीक है, ओके, कराएं जी लड़ाई। बाय गॉड कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं कि अगर आपका किसी को मारने को दिल कर रहा है तो फील फ्री। बुला लो शोएब अख्तर की मीडिया टीम को बुला लो। मेरी तो इतनी वैसी कंट्रोवर्सीज आई हैं भाई, खुदा का खौफ करें, अभी नहीं कोई। आप भाई के शो पे आप बेफिक्र होके जो दिल करे बोले, Safe and secure। हम एडिट कर देंगे, लगाएं जी। तो ये वहां से शुरू करते हैं, फिर आप तक आ जाएंगे। पता नहीं, यहाँ से तो लग रहा है कि .1 लिखा हुआ है। 1 थोड़ा लुढ़क गया है। फिर कहती है कंट्रोवर्सी। अब बताओ इसको कौन समझाए यार। आजकल इनकी पार्टी को जिस तरह लात मारी जा रही है। अच्छा ओके। मेरे ख्याल है इन्हें वाइटामिन्स की ड्रिंक की ज़रूरत है, ड्रिप की ज़रूरत है। फुटबॉल किक मार रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल है मूव नहीं हो रही। आपके होस्ट साहिबा, ऐसा लगा कोई डांस स्टेप कर रहे हैं। इन्होंने तो डांस किया है रैली पे बकायदा। अच्छा हाँ, तो वही कर रहे होंगे फिर। उसके बाद सारे डांस के प्रोग्राम्स बंद हो गए थे, टीवी चैनल पे सबने बाइकआउट कर दिया था। डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? इसमें हुआ यह था कि फुटबॉल था हाँ। और परवेज खटक साहब फुटबॉल को किक मार रहे थे, लेकिन फुटबॉल ने पहले परवेज साहब को किक मार दी। इसके बाद वाली तस्वीर कहाँ है? ये वही है, लुढ़क रहे हैं। काफी शरीफाना तस्वीर है। हालांकि आजकल सियासतदान की तस्वीरें जब ब्लर होती हैं तो डर ही लगता है। अल्लाह खैर करे। आप भी मार्फत की बातों पे आ गए, लेट नाइट वाली। कैसा आप कमेंट करेंगे आगे चल? अच्छा हाँ, जब इंसान के पास उसकी अपनी जॉब नहीं होती तो फिर वो बहुत सारी चीजों में दिल लगाता है, तो ठीक है, खैर है, कोई बात हाँ, ये कतर में जब वर्ल्ड कप जीते थे तो उसके बाद उन्होंने कहा मैं भी सही, आगे चलें। असद उमर साहब, अमानुल्लाह साहब मरहूम का ड्रामा देख रहे हैं, वहाँ बैठे हैं लाहौर में। जब असेंबलियों से इस्तीफा दे दें तो फिर नौबत ही आ जाती है कि सीढ़ियों पर बैठना पड़ता है। ये असेंबलियों में भी जो काम करते थे ऐसे ही बैठे होते थे, आपस की बात है। इस तरह हाथ रख के अलामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और असद उमर वजीर आजम बनने का ख्वाब देखा। You think he's a potential candidate? Everybody in PTI thinks they're a potential candidate. जी शाइस्ता, आपके ख्याल में मुझे लगता है वही मैंने आपसे जैसे कहा कि जब अपनी जॉब ना हो बंदे के पास तो फिर वो कहीं अपनी हॉबी ढूंढता है, कोई एंटरटेन कर। तो मेरा ख्याल है कि कहीं आप पहुंचे में ड्रामा वगैरह या इस तरह शो देखने के लिए। हाँ, कॉन्सर्ट देख रहे हैं कोई। हम इंसान जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, जैसे कहता है यार मुस्तफा बस कर दो, शहजाद प्लीज यार। तो देयर आर ओकेजन्स इन योर लाइफ जहाँ आपको मौका नहीं मिला, आपके सामने कुछ बात कर रहा हो, ओवर रिएक्ट कर रहा हो, इंसान कहता बस कर दे। अगर किसी को बस करना हो तो क्या किसी एक्टर को कहना हो बस कर दे यार, बहुत हो गया, किसको कहेंगे? अच्छा, तो आप मुझे तस्वीरें दिखाने वाले नहीं, हैं? आपसे पूछ रहे हैं, जनरली पूछ रहे हैं। एक्टर के लिए तो ये तौहीन है बहुत बड़ी। नहीं क्या तौहीन है यार, आप कहते हैं बस कर दो भाई, मैं तुम्हें अब जैसे बस कर दो, तुम किस बस कर। कॉन्टेक्स्ट में करना है? क्या बस यार, मतलब नहीं, आप बेशक वो ना करेंगे, बुरी एक्टिंग करा वो मैं बता दूं। और मुझे बहुत सारे लोग मेरी तस्वीर पर अगर मॉर्निंग शो दोबारा शुरू करूं तो कहते हैं बस कर दो भाई। बताओ, तो जेलसी है ना, खुद नहीं कर सकते ना। ये बोलना अल्लाह सुभान तआला की एक आर्ट है जो आप ब्लेस्ड हैं। आप हैं, नादिया हैं, द डॉटर्स ऑफ द कंट्री, बोले बस कर। मैसेज दे दें किसी, चले स्पोर्ट्समैन को दे दे बस कर। शोएब मलिक को दे दो।
भाई बस कर दो, बस कर दो। वो तो- क्रिकेट नहीं, अब तो वो वाई नहीं पूछना। अब तो, हाँ? हाँ वाई नहीं पूछना। भाई नहीं अच्छा भाई नहीं ठीक है। सिंगर बताएं। वो जो चश्मे लगाते हैं वो क्या नाम है उनका? चाहत नहीं, चाहत को तो बंदा ऐसे कहता है यार। बस कर। चाहत को कह नहीं रोनी नहीं वो हवा वाले जो है। ओ हसन जहांगीर हाँ 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 अच्छा फिर ठीक है। तुम्हारा आइडियल टूट गया आज मुस्तफा, जिनको देख के तुम बड़े हुए थे आज इन्होंने कह दिया बस कर। पॉलिटिशियन गलत कह दिया मैंने। नहीं मजाक नहीं पॉलिटिशियन नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल 10 साल पहले ही सुन लिया था। नहीं वो अभी भी गाते हैं और कोई हाँ उनकी लेगेसी है, क्रॉस द बॉर्डर उनका गाना चोरी हुआ मेरी था। पूरी बात तो बताए क्या अब भी गाते नहीं नहीं कुछ नहीं। पॉलिटिशियन उन सारे लोगों को जो यूके से ट्रैवल कर रहे होते हैं हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद और वीडियोस रिलीज में, खुदा का वास्ता है अब हम इन वीडियोस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कौन कहाँ से आ रहा है, किस क्लास में सफर कर रहा है, क्या हो रहा है, प्लीज बढ़ गए हम। बहुत ये अच्छा। ये अवाम से आई है भाई, अवाम की निकलती है दिल से यार। ये मैं खत्म हो गए यार, मतलब रोटी को आम लोग इतना रो रहे हैं कि और जो उसमें दूसरा कोई टैलेंट अल्लाह मियां ने दिया भी होगा तो वो निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसको सिर्फ बिजली का बिल कैसे भरना है और बच्चों को खाना कैसे खिलाना है, इसमें हम मर गए हैं। सही, बिल्कुल हम और आप लोगों पे सारे कत्ल हमारे, कसम खुदा की, मतलब हर चीज खत्म कर दी अवाम की। अवाम कुछ कर नहीं सकती, जिसके लिए उसको उस दुनिया में पैदा किया होगा आप लोग भुगतेंगे। हाय 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 जो है ना, आप लोग लिटरली यार आपने हालत अवाम की ऐसी कर दी है कि वो रोटी पानी से बाहर, बल्कि वो भी मर रहे हैं अब तो। पिछले सालों में तो ये था फिर भी ये रोटी पानी के लिए परेशान होता था, अब तो हम भूखे हैं प्यासे हैं वो भी नहीं कर सकते। खुदा का वास्ता बस कर दें आप लोग। और दिनों रात हमारी इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में ये थी हमारी पहली कैंडिडेट। हम लेते हैं ब्रेक के बाद जो दूसरी 2 गूंगी कैंडिडेट्स हैं उनसे इशारों के जरिए आपको बताएंगे किसको पास करना है। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमने शाइस्ता से कर दें लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या बताया हमें। जैसे ये बताएं डॉक्टर साहब ने वैसे आपसे पूछा शॉपिंग करने का शौक है आप? एक ज़माने में बहुत रिटेल थेरेपी मुझे लगता था काम करती है मुझ पे, लेकिन उसके बाद फिर जब से महंगाई हुई है तो भाई सिर्फ शॉपिंग जो है वो पकौड़ों और समोसों तक महदूद रह गई। Very sad. I mean, on a और ये वाहिद चीज है जिसमें बंदा सोचता है कि शाइस्ता इसकी शॉपिंग नहीं करती होगी। पकौड़े समोसों की मतलब आपकी सोच पकौड़े है। समोसों से मेरी मुराद ये है कि यार ग्रोसरी तक रह गई है। आपकी सोच है। इसके शो में हमें वही मिलता था खाने को, उसमें भी बाजू का आता था ना खाई, कल आया था उसके पड़े हुए अभी तक। अच्छा भाई इसलिए बता रही तो हूँ। अपने शो में जो है अपने क्लाइंट तैयार कर रही होती थी क्लिनिक के। अच्छा जैसा इतने सारे शोज किए, आई मीन आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू बी इन सो मेनी। कोई मजेदार वाकया हुआ होगा ना किसी एक शो में, जैसे वो लाइट चली गई। मैं बहुत दफा गिरी हूँ, हर नहीं, वो तो थोड़े दिन अल्लाह का बाद शुक्र हर है। शो में गिर अल्लाह जाती का हूँ। शुक्र है। वो तो अभी आपके आने से पहले गेस कर रहे थे कौन है, मैं जो हर जगह गिर जाती है। अभी उन्होंने माशाल्लाह रिकॉर्ड दोबारा तोड़ा। हाँ जी। अदनान सिद्दीकी को धक्का मारा लेकिन गिर खुद गई। वो नहीं क्या मैंने था? धक्का नहीं मारा था वो अदनान क्या सिद्दीकी को, ये अदनान ने बताया नो आपको। नो वैसे पूछ रहा हूँ, हमने जो देखा हम तो वो पूछ कुछ रहे हैं। नहीं, वो आई थिंक हम गेम शो करते हुए इतने वो कंपेटिटिव हो जाते हैं तो अदनान ने पुश किया था और मैंने हील्स पहनी हुई थी और वो हील्स ऐसी नहीं थी, प्लेटफॉर्म हील्स थी जो कि बिल्कुल आपकी ग्रिप ठीक रखती हैं। वो मुझे पुश इतनी जोर से किया गया था कि मैं आपने गिर अदनान को गई। डांटा नहीं, हमें डांट तो नहीं नजर आई, गुस्सा भी नहीं किया आपने? ऑफ स्क्रीन किया था हाँ, लेकिन आपको पूरा इस वक्त मौका है। ये आपके कैमरे हैं सारे, आपने अदनान को जो कहना है कह दें। नहीं, लेकिन ये बात है, ये बिल्कुल सही है बात। उन्होंने मुझसे बाद में एक्सक्यूज भी किया, लेकिन हम लोग, मैंने भी बहुत दफा ऐसा किया होगा। अदनान इज अ स्वीट। हाँ, तो मैं वैसे हाँ। बोला। लेकिन आप वापस आ जाए ना शो पे गिरने के अलावा कोई फनी। हाँ सॉरी मुस्तफा कुछ कह रहे वो हैं। सुना है आपने पठान जो है वो नहीं देखी कि क्या कुछ कर लिया होगा इसने, मैं तो बचपन से देख रही हूँ ये। वाह वाह क्या आमद हुई है माशाल्लाह। वाह भाई एकदम से हो उसमें गया। इसके दोनों भाई थे, शाहरुख भी था और सलमान भी था। डॉक्टर साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ आप। नहीं मैं अच्छी अच्छी बातें सुन। अच्छा ये बताए ना, आप कोई शो का कोई वाकया होगा, जैसे बाज़ वक़्त गेस्ट होते हैं ना आ जाते हैं, अब आपको समझ नहीं आती यार। अच्छा मेरे एक शो में फखर और एजाज दोनों थे। ओए ओए ठीक रुथलेस। है? हाँ, और शो खत्म होने वाला है, हम उठ गए और हमें बड़ा होता था यार वो ये जो हम एक्शन कर रहे हैं ना, एंड क्रेडिट्स पे स्क्रॉल इस पे चलना चाहिए ना, अपनी कोई बड़ी क्रिएटिविटी समझ के। उसने हम समझे कि खत्म हो गया है, उन लोगों ने भी समझा, उन्होंने कहा अब हम इसको बताते हैं। असल में उसमें वो पता नहीं कोई चौथी वौथी का शो हो रहा था, दुल्हन की कोई इस तरह की कोई रस्म थी। उन्होंने अंडे पकड़े और अंडे से मुझे जो कच्चे अंडे मुझ पे मारने शुरू किए हैं
और लिटरली अच्छा ये स्क्रीन पे जा रहा है और हमें नहीं पता, ना फखर को पता है, ना मुझे पता है, ना इजाज को पता कि क्या हो रहा है ये कैमरे स्क्रीन। बाद में जब हम निकले स्टूडियो से बाहर तो उन्होंने कहा सारा ऑन एयर गया है, जो आप लोग वो हमारी जो शुरू हो जाती है बाकी जब कैमरा बंद होता है तो हम समझते हैं हम तो आजाद यार हो असर गए। ये अंडों वाला तो हो गया, आज तो फिर हमें कलर वाला पानी चाहिए होगा। अंडों वाला तो हो गया, पानी निकालो यार, अंडे हटाओ वहां से। अच्छा तो ये मतलब तरह के, हाँ। अच्छा बाजुकात नहीं ऐसे भी होता है ना, जैसे आपका मेंटल ब्लॉक हो जाता है होस्ट का बाजुकात ना। अब जैसे इसके साथ तो फिर कुछ बोल लो जवाब, उसको मैं देखता हूँ ना, वो ये ताहिर शाह के जो एंजल जिन्होंने गाना गाया था ना, ये स्क्रीन के ऊपर वो गाना बेस्ड था बेसिकली, तो इनको मैं देखता हूँ ये इस तरह मुस्कुराती है ना। ये रास्ते में कारसाज पे चल रही थी, हमने बिठा के ले आए। बस मैं वापस कारसाज जा रही नहीं हूँ। लेकिन उसके पैर तुम सीधे करके लाए हो। नहीं नहीं, लेकिन आप देखें आजकल शोज का ट्रेंड देखें, मुस्कुराना एक बहुत बड़ी जॉब है। नहीं वो तुम करके दिखाना जरा। ये बकरा ईद की मुनासबत से मुस्कुराई हैं। नहीं ये पता है, ये सोहेल अहमद साहब के शो के लिए ऑडिशन देती है, मुझे पता है, हमारे शो में बैठ लेकिन उसमें आवाज भी जरूरी है, हाँ तो आवाज चलो भाई, निकालनी चाहिए। तुमने 10 सवाल बोले थे, मैंने शायद से पूछो भैया, अब तुम पूछ ही नहीं रही हो यार। इनका पहला सवाल था अपॉइंटमेंट मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। मैंने दूसरा लेनी नंबर- है आपसे अपॉइंटमेंट आफ्टर शो, मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लेनी है शाइस्ता, सीरियसली। नहीं तुम्हें तो काफी मसाइल है ना, वो हर मसले का हल तो तुम्हें नहीं सारे मसलों जो मुझे मसले वो शाइस्ता हल कर देंगी, उनके पास है हल। नहीं वो तुम्हारे आधे मसाइल साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा, हिकमत वाले मसले भी। बेटा आपको पता ना किसकी बात क्या। हाँ हाँ हमारे पास ऐसा एक पीस है वैसे, मतलब भाभी तो जान के करती है, ये ओरिजिनल पीस ऐसा है। लेकिन वो बोल के वो बाहर लग रहा था कि एक पब्लिसिटी कैंपेन है, डिसाइडेड है। आप लोग तो बड़े सीधे हैं फिर डॉक्टर साहब, आप लोगों ने ऐसी कुछ नहीं चीज बनाई। नहीं नहीं, बहन आ हमें रही थी, जरूरत मैंने नहीं तो है। पहले वार्न किया हुआ था हमें जरूरत नहीं है, हमें। हमारे पास नेचुरल टैलेंट है। किस काम के लिए बिठाया हुआ है मुझे? तुम्हें बोलने का मौका दे रहे, तुमने कहा मैं होस्ट हूं, तुम बोल नहीं रही हो, तो और क्या, किस तरह तुम दोनों को इन्वॉल्व करूं यार। मैंने तो बोला है अभी, कितना कुछ बोला है मैंने। अच्छा सेगमेंट है जी बोलती बात, उसमें हम आपके सामने कोई वीडियो लगाएंगे, उसमें उसकी जो बोल रहे होंगे कोई वर्ड म्यूट होगा, तो हम सारे गेस करेंगे व्हाट इज द वर्ड वो दैट word इज क्या म्यूटेड। ये जो है ना, ये पूरी वीडियो ही म्यूट है और बताना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। वाह वाह वाह। चलें। 4 करोड़ वहां से 20 लाख रुपए वापिस आएंगे और पाकिस्तान को वापिस ला के देंगे। एक उसके मुंह पे वो पूरी बात सुनाए ना, फिर अब आपने सुनानी है तो 200 अरब रुपया, 200 अरब यार, डॉलर वो आएगा। काफी सारे अरब थे सर, इतने अच्छा। दुनिया में नोट एग्जिस्ट नहीं करते जितने। अच्छा वो नोटों की बात हो रही थी, वो अरब नहीं थे। अच्छा सॉरी। हाँ मैं कह रही थी किसी को भी चुप कराना हो तो मुराद सईद को खड़ा कर दो। क्यों वो प्यारे इतने, इसलिए चुप हो जाएंगे लोग। एंग्री यंग मैन। कह रहे चुप हो जाओ, मेरे अलावा कोई जमान पाक नहीं जाएगा, सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं ना। डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हो, हमने सुना नहीं। मेरा ख्याल है अपने किसी राज के बारे में कह रहे हैं कि यार बताना नहीं। अच्छा ये जो रुलाते थे शो में, ये जो इसमें खुद भी रोते थे, ये जेन्युइन होता था, ये टीयर गैस नहीं, फायर बहुत करते थे? नहीं, बहुत दफा तो जेन्युइन होता था, लेकिन बहुत दफा ऐसा भी होता था कि टॉक बैग पे आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। अच्छा आप बहुत ही डीप कन्वर्सेशन में वो हैं और टॉक बैग आप सवाल कर रहे हैं और टॉक बैग बात सुने कैमरामैन को टॉक बैग खुला रह गया, जूम करो गेस्ट की और आपको आंखों आवाजें में आ जाओ, रही हैं। आंखों में हाँ, जाओ। हाँ। उसके आंसू गिरने वाले हैं, वो अपने माँ के बारे में बात कर रही है और मैं ना, मेरा सवाल वहीं रह जाता था कहीं बीच में ही अटक के। तो एक्टिंग में तो आपके पास ये मार्जिन होता है कि आप रीटेक करा हाँ, लें। इसमें लाइव कैसे शो करा? में आपके पास ये मार्जिन ही नहीं होता। आप गए तो वो गए, लोगों को आप नजर आ रहे हैं कि ये क्या सोच रही है, कहाँ ये जो सोच रही है वो है नहीं, मतलब ये जहाँ है वहाँ इसको पता ही नहीं है क्या कहना है। जोन आप कुछ नहीं। हाँ तो इसमें कभी बातें मिक्स भी हो सकती है ना, कि अभी आप बात कोई चल रही है और वो पीछे से कह रहे हैं जूम करो और आप कह रही हैं कि आप इतने अच्छे अरसे से एक्टिंग कर रही हैं, कभी अम्मी को जूम किया, ये इस तरह से मिक्स हो गई हो। यार बाय गॉड ये हो सकता है, मैं आपको बताऊं, मैं होऊंगा तो मैं तो कर दूंगा भाई। उस वक्त जो मैंने इनसे बात किया ना, एक्टर्स ब्लॉक जो आता है, वो एक्टर्स ब्लॉक में यही होता है कि अब आपके कानों में भी कोई बोल रहा है, सबकॉन्शियसली कोई चीज स्लिप हो। अच्छा एक चीज अच्छा, हमारी एक एक्ट्रेस हैं, उनका मैं शो में आज मैं तो कहता हूँ नाम ले लें सब। नहीं अच्छा, वो शो में बैठी हैं और वो बातें करी ना कि ओ मैंने ये कपड़े पहने या वो कपड़े पहने, और उन्होंने अब मुझसे कहना शुरू कर दिया लाइव शो में। वो मुझसे एक क्वेश्चन कह रही है, ये गुजरांवाला में भी जा रहा है शो? नहीं डॉक्टर साहब का गांव है, मैं इसलिए कह रहा नहीं, अब हूँ। आप सोचें आगे सवाल देखिए, गुजरांवाला में भी जा रहा है शो लाइव।
अम्मी तो नहीं, बस मेरी अम्मी नहीं देखनी चाहिए कि मैंने ये कपड़े पहने हैं। मैं शक्ल देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ मैं क्या बताऊँ मैं इनको, मतलब ये अजीब सा है ना। गुजरांवाला में शो लाइव जा रहा है, सोचें यार आप ये कैसा सवाल है। मेरी अम्मी तो नहीं देख लेंगी मैंने आज थोड़े मैंने बोल्ड कपड़े पहन लिए, तो अम्मी तो नहीं देख लेंगी। मैं कहा नहीं अम्मी नहीं, गुजरांवाला में क्या सारे टीवी बंद करा। हम गैस करते हैं? बिल्कुल नहीं, आप गैस करें क्योंकि आप सही गैस कर सकते हैं, तो आप नहीं गैस कर रहे। मैं खामोश हो गया। आज तक गुजरांवाला में सिर्फ एक ही आदमी वो शो देख रहा था उस वक्त। डॉक्टर साहब आपको तो वो शो याद होगा? क्या शो पीटीवी होम पे आ रहा था? तो यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पे जाने से पहले बताता चलूँ कि पहली एडॉप्टेशन शाइस्ता के शो पे हुई बच्ची की। उसी बच्ची ने फिर शाइस्ता के शो पे आके पूछा ए शो गुजरांवाला तो नहीं जा रहा? छोटी सी ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू सेगमेंट कटेरा। और आज हमारे साथ कटेरे में मौजूद हैं शाइस्ता लोधी। शाइस्ता आप हाथ उठाकर ओथ लें कि मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, प्यारी सी गुड़िया बन के खड़ी नहीं रहूंगी। प्यारी सी गुड़िया बन के खड़ी नहीं रहूंगी। अच्छा सच भी बोलूंगी? सच भी बोलूंगी। नहीं अगर सच ही बोलना तो फिर मेरी क्या जरूरत है, मैं चलता हूँ। नहीं आप खड़े रहे, एंटरटेनमेंट भी तो थोड़ी सी चाहिए ना। जी जी जज साहब। जी कार्रवाई का आगाज किया जाए। शाइस्ता आप पर इल्जाम है कि आपकी वालिदा को पता था कि आपको हर वक्त एक डॉक्टर चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा तू खुद ही डॉक्टर बन। मेरे पे इल्जाम है। सही बात यह है कि मेरे 3 भाइयों के नंबर नहीं आए थे, तो चौथी मैं ही थी और आखिरी बची थी, तो मुझ पे उन्होंने कहा कि इसके नंबर आ गए हैं, इसको डाल दो मेडिकल। बल्कि इन्होंने मेडिकल के पहले साल में ही एक भाई का ऑपरेशन भी किया हुआ है। अच्छा वो कौन सा नंबर था भाई का? साहिर भाई। नहीं नंबर कौन सा था? दूसरा वकील सफाई आपके मरीज तो नहीं रहे हुए? ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो कॉस्मोस की साइंस होती है, होने के लिए सुना है किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। इसकी वाहिद क्वालिफिकेशन सिर्फ ये होती है कि आप खुद खूबसूरत हो। हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस इल्जाम को क्या मुस्तरद करती हूँ। हालांकि ये तो जज साहब ने कहा था तारीफ कर देना, ठीक है। पहले आप मॉर्निंग शो करती थी, फिर आपने लोगों को उठाना और जगाना भी शुरू कर दिया, इसलिए नाम रखना पड़ा उठो जागो पाकिस्तान। जी बिल्कुल। सुना है मॉर्निंग शो एट होम आपने इसलिए शुरू किया कि होम टीवी पर शो करने का फायदा ये होता है कि आपके होम वालों को पता होता है कि शो कर रहे हैं। यार ये किस किस्म के इल्जामात हैं? चलिए ठीक है, ये इल्जाम मैंने कबूल किया। कबूल है? हाँ जी। ठीक है जी जज साहब, पहला इल्जाम कबूल है आपके। अच्छा जज साहब बैठे, मैं समझा फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। मेरा अपना ख्याल ये है कि होम पे मैंने इसलिए शुरू किया कि मेरे अपने घर वाले नहीं सुनते थे, तो मैंने जाके टीवी स्टेशन के जगह को अपना होम बना लिया। मेरे अपने घर वाले खुद नहीं सुनते मेरी। आपके मॉर्निंग शो की वजह से पता है लोगों की नींदें खराब हुई हैं। डॉक्टर साहब पूरी रात हम सब उम्मीद से लेट के सोते थे, फिर सुबह उठना पड़ता था आपको देखने के लिए। चैनल वाले मैसेज करते थे उठो जागो पाकिस्तान। आपके क्लिनिक पर खाविंद इस उम्मीद से अपनी बीवी को लाते हैं कि आप उससे हानिया आमिर, महविश हयात, आयजा खान वापस करेंगी, फिर जब उनको वही बीवी मिलती है तो वो खर्चा भी नहीं मांगती। क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच। वो ये समझते हैं कि किसी एस्थेटिक क्लिनिक में जाकर वो अपनी बीवी को बिल्कुल चेंज करा देंगे, और आप जैसे रिफर्बिश्ड गाड़ियां नहीं होती, कोई नई उसमें मोटर लग जाएगी। शाइस्ता की तमाम कस्टमर्स से दरख्वास्त है कि अगर आपने शो नहीं देखा तो हम आपको ये क्लिप भेज दें। शाइस्ता पर इल्जाम है कि शो पर आपने शादीशुदा लोगों की फिर शादियां करवा के उनके पुराने जख्म ग्रीन 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 कर दिए। देखें लेकिन फायदा कितना हुआ, उनको दोबारा एड्स मिलने लगे, उनको दोबारा ड्रामे मिलने लगे, वो अच्छे नजर आने लगे। और तो लोगों ने कहा जो अगर एक को मिलता था जरा कोई मिड एज वाला रोल, फिर उनको नौजवानी के दोबारा रोल मिलने लगे। आप ये नहीं समझते इसमें फायदा है एक्टर्स का? और सीजन वाइज चलिए, एक साल इन्होंने शादियां करवाई हैं अपने शो में, एक ऐसा साल भी आया जिसमें सिर्फ तलाकें करवाई थी आपने। लेकिन एक बात है, आप मुझे बताएं कि उस शो से फायदा कितना हुआ? फायदा इस तरह से फायदा हुआ कि एक तो उनको रोल्स बेहतर मिलने लगे, दूसरे ये कि अगर आपको लगता है कि उन्होंने हमसे पैसे नहीं मांगे तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बाबर जावेद इस वक्त यहाँ मौजूद है, उनसे आप पूछ सकते हैं। बाबर भी आए थे शो पे? जी वो करवाते थे। अच्छा करवाते थे, मैंने कहा शायद वो भी दोबारा आए थे। जी जी जी, तो वो नहीं वो दोबारा नहीं आए थे। दोबारा नहीं आए थे। हालांकि उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि हर शादीशुदा आदमी को 10 साल के बाद दोबारा अपनी बेगम से फिर शादी करनी चाहिए। हाँ। आप पर इल्जाम है कि शादी करवाने के लिए लड़का लड़की ना मिले तो आपने शादी तो करवाना थी, बकरी बकरे की करवा दी। जी आप ये इल्जाम बिल्कुल दुरुस्त है। इसके पीछे भी बाबर थे? नहीं इसके पीछे बाबर नहीं थे, लेकिन रेटिंग जरूर थी। रेटिंग की वजह से।
माशाल्लाह, जो बकरे ने मारा है बकरी को सींग। जी 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 जी। जी जी शाइस्ता, आप पर इल्जाम है कि आप रेसिस्ट हैं। जहां काली लड़की नजर आती है उसे क्लिनिक बुला के फौरन गोरा कर देते हैं। जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं कहा गोरे होने के इंजेक्शन लगाते हैं हम। या आप मुझे दिखा दे मैंने कब कहा हो। सोशल मीडिया की वजह से इतने कॉन्शियस हो गए हैं। बल्कि इन्होंने बेहतर ये किया कि थोड़ा मिड में रखा कि एक तरफ शेड बिल्कुल डार्क है, एक तरफ वाइट है। जेबरा के रंग की लड़कियां में इन्होंने प्रोड्यूस। आप पर इल्जाम है कि आपको प्राउड होने के बहुत मौके मिले मगर आप फिर भी हम्बल ही नहीं। जी बिल्कुल सही इल्जाम। आप पर इल्जाम है बहुत बहादुर और आपको अपनी बहादुरी से भी डर नहीं लगता। नॉट बैड, अच्छी बात है। आप इतनी हम्बल हैं कि इस बात पर भी प्राउड नहीं होती कि आपके घर में शाहरुख खान रहता है, बल्कि आप हम्बल हैं कि उसे साहिर साहिर कहकर बुलाती है। आप लोग कहते हैं शाहरुख खान यार, ये आप लोगों ने बनाया हुआ है। मेरा भाई है वो। नहीं, मेरा भी भाई है, मैं तो नहीं कहता। तो जो सवाल लिखा है वो कोई कहीं से शाहरुख खान नहीं है, वो साहिर लोधी हैं और साहिर लोधी ही हैं। हैं। अच्छी कभी ऐसा हुआ है कि उनको खत लिखे हो, फोन से लिखे हुए खत भी आए हैं, अगर आप बताना चाहें? लड़कियों के हाँ आए हुए होंगे, हमें नहीं बताते वो ऐसी बातें। एक दफा आपने बताया था। मेरी अम्मी आप पर इल्जाम है आपने अपने ब्यूटी क्लिनिक की फ्रेंचाइज पाकिस्तान में नहीं खोली मगर मेरे भाई साहिर की फ्रेंचाइज इंडिया में खोल दी। क्यों? क्यों आखिर क्यों? ये मैं क्या जवाब दूं उसका यार। कभी आपने वैसे शाहरुख खान लेकिन का मुझे भी लगता है दोनों से कॉपीराइट्स करवाने चाहिए, वहां से भी यहाँ से भी साइन करवाने चाहिए। कोई फ्रेंचाइज नहीं है। बिल्कुल। आप पर इल्जाम है कि आपकी वजह से एक नाग की तलाक हो गई। नागर ने उसे आपके साथ करते हुए देख लिया। क्या? हमने तो जो देखा हमने पूछना जरूरी था। अब पता नहीं वो लेकिन हामिद मीर साहब के मुताबिक वो नाग मिल नहीं रहा, फिर वो गुम गया कहीं। वो आजकल शो में जज है। That's all, Your Honor, I rest the case with you. वो कला की जो है दलाइल और इल्ज़ामात के बाद मुझे लगता है कि हमारी अदालत की रवायत रही है कि हम आज तक किसी को भी सज़ा नहीं दे पाए। तो कम से कम एक ब्यूटिशियन आई हुई है तो हम उनको एक दिन के लिए कैद बामशक्कत दे के और उनकी सज़ा ये होगी कि हमारे वकील सफाई जो है इनको खूबसूरत बनाया जाए। और इसके साथ काम मुश्किल है, लेकिन मैं ये चैलेंज नहीं ले सकती। मैं ये चैलेंज नहीं बने हुए जो इस मुंह पे चल सकते। मैं ये चैलेंज नहीं ले सकती। मैंने अपनी फ्रेंचाइज बंद नहीं करानी। मेरे भी 4 ब्रांचें हैं, मैंने 18 पे जाना है। ये नहीं हो सकता। जज साहब इसके घर वाले ये नहीं कर तो सकते। ये अदालत मैं खुद इस बात को मान गया हूँ जज साहब। तो ये मान अदालत लिए आपको बाइज्जत बरी करती है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया जज साहब। आई एम श्योर आप लोगों को प्रोग्राम आज का बहुत अच्छा लगा होगा। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन से आपने स्टिक रहना है कि अभी प्रोग्राम रिपीट भी होना है और आगे के एपिसोड्स भी आने हैं। डॉक्टर साहब के साथ बैठना एक एजाज़ की बात है और आप सब लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। हमारी इतने दिन बाद मुलाकात हुई और सामने मुझे जो नज़र आ रहे हैं उनसे तो मेरी बहुत सालों बाद मुलाकात हुई है। मैं बाय द वे शो में उनकी वजह से आई हूँ और इस आदमी ने मुझे इतना शर्मिंदा किया है, इतना शर्मिंदा किया। एक जुमला लिख के बाबर, मैं वो जुमला नहीं भूल सकती। ख़वातीन हज़रात, अब यहाँ चूंकि घरेलू लड़ाइयाँ शुरू हो गई, हम इजाज़त लेते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह दे वाले।